नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो एक बार फिर से बीजेपी पर हमला करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर अडानी की बात करी जाए तो अडानी की कंपनी में लगभग जो है ये कहा जा रहा है कि 120 करोड़ रुपया लगा हुआ है और ये रुपया किसका है, इस बात का जवाब बीजेपी को और अडानी को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर लगातार बचती हुई नजर आई। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक बड़ा खुलासा किया और उसके बाद से लगातार अडानी के शेयरों में गिरावट जो है वो देखी जा रही थी। हालांकि 1.5-2 महीने के बाद अब कहीं ना कहीं अडानी की कंपनी में स्थिरता आ गई है। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तमाम तरह के प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को देने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये खुलासा होता है बीजेपी तो हाथ खींचती ही खींचती है, लेकिन कांग्रेस भी हाथ पीछे खींच लेती है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस जो अडानी है उन पर बड़ा आरोप लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ अडानी को प्रोजेक्ट देने की भी बात जो है वो गहलोत सरकार करने लगती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि सियासी फायदे के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पर और अडानी पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि तमाम तरह के जो नेता हैं, जिनमें अगर बात करी जाए गुलाम नबी आज़ाद की, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा के जरिए और इंटरव्यू के जरिए ये कहा था कि आपको क्या लगता है कि आज बीजेपी के साथ जो अंबानी अडानी तमाम तरह के बड़े घरानों के लोग जो है वो नजर आते हैं, क्या कांग्रेस के साथ नहीं थे? क्योंकि जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि इन्हीं अंबानी अडानी टाटा बिरला सबका पैसा लगा होता है, और जब सरकार बन जाती है तो जो सरकार बनती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, तमाम तरह के बड़े नेता होते हैं, राजनीतिक रूप से इन तमाम कंपनियों को फायदा देते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो खास रिपोर्ट जिसमें सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी पर लगातार हमलावर है। अडानी जी की काली करतूतों के बारे में हमने इस मंच से, कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी ने, हमारे अध्यक्ष ने लगातार सच सामने लाने का काम किया है। इस मंच से हमने वो सारे सवाल उठाए हैं जो आज इस देश के मन में हैं, कि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी चुनी हुई सरकार, उनके तमामों मंत्री, उनके सांसद, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार से घिरे गौतम अडानी को बचाने में क्यों लगा हुआ है। पर सच को छुपाया नहीं जा सकता है। भले मोदी जी और उनका पूरा तंत्र आज अडानी जी का बचाव करें, सच तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है, क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसम डायमंड्स, फॉरएवर, प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर यह आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया, और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। यह जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है, सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, जीरो, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में
जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहुल भाई हो गए या नीरव मोदी हो गए या जतिन मेहता जैसे चोर और भगोड़ों के तार अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया बैंकों से, सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सुप्रिया सुनेत शेल्फ कंपनियों को लेकर, अडानी को लेकर और तमाम बातों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और सत्यपाल मलिक की अगर बात करी जाए तो बीते दिनों जिस तरीके से सरकार पर वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए थे, उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा था। सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा था उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे बात की जाती तो मैं 5 एयरक्राफ्ट जो है वो मंगवा देता और सेना को जो है वो सड़क के जरिए पुलवामा हमले से पहले यानी कि उस रास्ते जाने नहीं देता। उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश मुझे की गई थी। दरअसल ये रिश्वत जो है वो आरएसएस के एक बड़े नेता और अंबानी के एक फाइल को क्लियर करने के लिए दी गई थी, लेकिन मैंने ये घूस नहीं ली। इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि काले धन से उन्हें नफरत है, तमाम तरह के करप्शन से उन्हें नफरत है, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार को और खास तौर पर नरेंद्र मोदी को इस करप्शन से कोई भी आपत्ति नहीं है और यही वजह है कि सरकार में जबरदस्त तरीके से इस तरह की चीजें जो है वो देखी जा रही है, लेकिन जनता के सामने नहीं आती हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है क्योंकि 2024 में चुनाव है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। क्या इस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ सकती है? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो उसके कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बड़े मुद्दे को लेकर ये कोशिश है कि कैसे भी बीजेपी की सरकार गिर जाए, जनता का भरोसा जीता जाए। तो क्या जनता का भरोसा कांग्रेस को मिलेगा? क्या मोदी सरकार गिरेगी? क्या 2024 में महागठबंधन जीतेगा? इन तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।